नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, ब्रेकअप हुआ है या किसी भी रीज़न से आपस में बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो वर्गो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले फीलिंग देख लेते हैं कि वो जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है या जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं या बातें नहीं हो रही लंबे समय से, तो वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए फीलिंग्स क्या है। द स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को बाहर करना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस लड़ाई झगड़े को, इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है और इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद अपने आप मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपने आप को समय देते हैं, वक्त देते हैं थोड़ा सा। और स्पिरिचुअल अगर वो ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि फ्यूचर को अगर मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हीलिंग मेडिटेशन तो बनती है। तो हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते को स्पेस देते हुए, तो थोड़ा सा वक्त लेते हुए अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और ब्लेसिंग्स यही होंगी कि ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार होगा। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आपके साथ मिलकर एक फिर से इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत हो जाती है, इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर दिया जाता है और इसमें टी पार्टी या फिर कॉफ़ी पार्टी, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, किसी भी चीज़ का आपके साथ मौका मिलता है और वो इसमें एक छोटी मोटी पार्टी करते हैं, आपके साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फ्यूचर मजबूत हो सकता है, सिक्योर हो सकता है। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वो आपके साथ एक टी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत महसूस करते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप, सेपरेशन या दूरियां बनी हुई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो लेकिन वो आपसे चाहते हैं कि अभी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन रही है, तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले जो इस रिश्ते में एडिक्शन है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, इस रिश्ते को बिंधा बिंधा सा ये रिश्ता लग रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, बर्बाद कर रही है। वो उनको लगता है कि वो आपसे चाहते हैं कि जो उन्होंने आप पर भरोसा किया था, बिलीव किया था और आपने उन्हें धोखा दिया है, आपकी पीठ में उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, तो वो इसका हल सॉल्यूशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, आप इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस से बाहर निकलें, उन चीज़ों को, उन एडिक्शन को ख़त्म करें जो रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। चाहे वो गैमलिंग की हो सकती हैं, स्मोकिंग की हो सकती हैं, ड्रिंकिंग की हो सकती हैं, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती हैं, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती हैं, या वो फिर खुद नेगेटिव हो सकते हैं। तो वो चाहते हैं आपसे कि उन चीज़ों से आप बाहर निकलें, और जो एंजाइटी स्ट्रेस आपकी वजह से उन्हें मिला है या फिर उनको आपकी वजह से मिला है, तो उन चीज़ों से वो चाहते हैं कि इसका बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के रातों की नींद हराम करने के, इसका हल ढूंढें।
और इस चीज़ से बाहर निकलें। अगर हल ढूंढेंगे तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, वो उसका आसपास ही सॉल्यूशन मिलेगा। और ये रिश्ता कभी ख़त्म हो रहा है, कभी बन रहा है, कभी ब्रेकअप हो रहा है, कभी फिर से कभी नो कांटेक्ट में जा रहे हैं, कभी सेपरेशन, दूरियां बन रही हैं, तो इन एंड आउट की पोजीशन को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा, बिलीव नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। अंधविश्वास ना करें, एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा तो करना पड़ेगा कि रिश्ता फिर से एक हो सके। तो वो यही अभी चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले वो इस एक दूसरे पर भरोसा करना सीखें। और जिस चीज़ में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, हो सकता है कि पैसे को लेकर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो पहले उस चीज़ पर फोकस करें और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलें, इसका सॉल्यूशन ढूंढें। और जो भी नेगेटिविटी है, उन चीज़ों से बाहर निकलें। अगर आप खुद नेगेटिव हैं या कोई थर्ड पार्टी है, तो अगर आप थर्ड पार्टी में हैं या किसी थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते को ख़राब किया है, तो उस थर्ड पार्टी से बाहर निकले। या अगर आप खुद नेगेटिव हैं या थर्ड पार्टी में हैं, तो आप उनसे बाहर निकलें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे आपके प्रति। वर्गों के पर्सन वर्गों के प्रति क्या एक्शन लेंगे। वर्गों के पर्सन वर्गों के प्रति क्या एक्शन लेने वाले हैं। डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाह रहे हैं कि सबसे पहले अगर इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, फ्रूटफुल बनाना, कामयाब बनाना है, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं, सेल्फ हीलिंग करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, सेल्फ केयरिंग बनेंगे और चीज़ों को दूसरों अपने तक सीमित रखेंगे, दूसरों को नहीं बताते, और जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या कोई तीसरा पर्सन, चाहे वो घर का मेंबर हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई जानने वाला हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बदलेंगे, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, फिर से शहनाइयाँ बज सकती हैं, ये रिश्ता फिर से शादी में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो यही एक्शन चाह रहे हैं, वो मतलब यही एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं कि उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही थी, रुकावटें बनी हुई थी। ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं उन चीज़ों को, वो उन चीज़ों को बदलने वाले हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बनने वाले हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयरिंग करने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सब करते हैं वो, तो ये रिश्ता फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह हो सकती है, फिर से शादी में कन्वर्ट हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं और ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा, काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता बनेगा। जहाँ भी ये लोग रहेंगे मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, लोग इनकी तारीफ़ करेंगे इस रिश्ते की। तो वो यही इस रिश्ते में एक्शन चाह रहे हैं या एक्शन लेने वाले हैं। तो उन्होंने सोच लिया है कि जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, सेल्फ केयरिंग या सेल्फ लविंग, यहाँ तक कि सेल्फ लव नहीं करेंगे, पहले अपने आप को प्यार करेंगे, तभी वो दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, अपने प्यार को समझेंगे। तो उन चीज़ों पर फोकस करते हुए, उन चीज़ों की अहमियत को समझते हुए, जो नेगेटिविटी है, जो उन चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे और उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी आ रही है, और इस रिश्ते में वो कमिटमेंट वगैरह चाह रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे इन चीज़ों को चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और इस रिश्ते को एक बनाएं, जो भी नेगेटिविटी है इन चीज़ों को ख़त्म करें, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी वर्गो पर्सन के लिए।
वर्गो पर्सन के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रह सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो सबसे पहले आप वाणी पर कंट्रोल करें, अपनी जुबान पर कंट्रोल करें, क्योंकि जो भी तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं, तो सामने वाले को प्रॉब्लम होती है, वो हर्ट होते हैं वो उस चीज़ को लेकर। भले ही चाहे वो सच है, लेकिन बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, थोड़ा वाणी में मिठास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए उसमें। तो बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करें, और एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो उसे दिल से माफ़ कर दें। और जो भी आपके मैनिफेस्ट है, जिस चीज़ के लिए आप इतने दिन से यूनिवर्स में आस्था लगाए बैठे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, वो दिली तमन्ना आपकी पूरी होगी, चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा। और दोनों तरफ से आपको इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, दोनों तरफ की बातों को सुनते हुए, निष्पक्ष भावना से। चाहे वर्गों को दुख हो या वर्गों के पर्सन को दुख हो, लेकिन क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर चीज़ों को क्लियर कट कर लिया जाता है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, क्लैरिटी आती है इस रिश्ते में, तो ये रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। और जो भी आप, जिसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी मैनिफेस्टेशन थी आपकी, दिली तमन्ना थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होगी और रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में मदद करता है, सहयोग देता है, खुशी होती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।